यह कहानी भगवद गीता की शैली में एक कल्पना है जिसमें अर्जुन मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहता है और श्री कृष्ण उसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक शांत संध्या में अर्जुन अपने रथ के समीप श्री कृष्ण के पास बैठे हैं। युद्ध की ध्वनि अब मौन हो चुकी थी, परंतु अर्जुन का मन अब भी प्रश्नों से व्याकुल था। अर्जुन, हे केशव, युद्ध तो समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, और एक प्रश्न अब भी मेरे मन को कुरेदता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है और वह कहाँ जाती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। श्री कृष्ण, हे पार्थ, तूने यह प्रश्न युद्ध से पहले भी पूछा था, पर अब तू अनुभव से जानने को आतुर है। सुन, मैं तुझे पुनः उस रहस्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन, किंतु क्या सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती है? नहीं हे धनंजय, आत्मा का अगला गंतव्य उसके कर्मों और अंत समय की अवस्था पर निर्भर करता है। 4 मार्ग होते हैं मृत्यु के बाद। पहला, भोगलोक की यात्रा। यदि किसी जीव ने काम, वासना, लोभ और मोह के वशीभूत होकर जीवन जिया, तो उसकी आत्मा यमलोक में जाती है। वहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसके नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। यह स्थिति अस्थायी होती है, एक प्रकार का कर्मफल भोग। दूसरा, पुनर्जन्म का चक्र। जिन आत्माओं ने न तो पूर्ण पाप किया न पूर्ण पुण्य, वे पुनः धरती पर जन्म लेती है। उनका जन्म, कुल, देश, अवस्था सब उनके पूर्व जन्म में कर्मों पर आधारित होता है। यही संसार का चक्र है, संसार चक्र। तीसरा, योगियों का मार्ग, ब्रह्मालोक। जो योग, ध्यान और भक्ति से आत्मा को शुद्ध करते हैं, वे मृत्यु के बाद ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ वे ब्रह्मा के साथ निवास करते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा, भक्त का मार्ग, मोक्ष। जो मुझे पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से पूजते हैं, जिनकी मृत्यु के समय स्मृति में मेरा ही नाम रहता है, वे पुनर्जन्म नहीं लेते। वे मेरी परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ न जन्म है न मृत्यु। वह है मोक्ष, अंततः शांति और आनंद। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, हे माधव, क्या आत्मा को देख पाना संभव है? श्री कृष्ण, नयन नहीं, ज्ञान से आत्मा को देखना संभव है। उस चित्त से जो शांत हो, अहंकार से रहित हो और मेरे चरणों में लीन हो। जब तू, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है, तब तू आत्मा को पहचानता है। अर्जुन, किंतु हे गोविंद, यदि किसी ने बहुत पाप किए हों, क्या उसके लिए भी मुक्ति संभव है? श्री कृष्ण, हाँ, यदि वह पक्षपात करे और पूरी निष्ठा से मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसे भी भव्य सागर से पार कर देता हूँ। अर्जुन, तू शोक मत कर। अर्जुन के नेत्र अब शांत थे। उसे अब मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, जो अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। तो यह है श्री कृष्ण का रहस्य ज्ञान। मृत्यु का अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलयुग में उनको याद करने का एक परम श्लोक दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति कलयुग में इस श्लोक को धारण करता है, उसे अवश्य कृष्ण धाम की प्राप्ति होती है।